भोजी, तुम सदा सफेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊं मुन्नी। क्यों भोजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत ही नहीं पहनने देती। अम्मा भी क्या करे। किस्मत कौन है भोजी? वह भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है और गालियां देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है? भोजी मुझे भी बता दो। सील पर का पिसा हुआ मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली। बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं? अंचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने तरकारी बघार दी। खाना तैयार होने में अभी आध घंटे की देर थी। इसी समय मुन्नी की माँ गरजती हुई चौके में आई। बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे ही स्कूल चले जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलच्छनी से हैरान हो गई। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना भी नहीं तैयार होता है? दुनिया में सभी औरतें काम करती हैं या तू ही अनोखी काम करने वाली है? एक सांस में मुन्नी की माँ इतनी बातें कह गई और पट्टा बिछाकर चौके बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी अभी तो 9 ही बजे हैं, आध घंटे में सब तैयार हो जाता है, तुम क्यों तकलीफ करती हो? चिमटा खींचकर किशोरी को मारते हुए सास बोली, तू सच्ची मैं झूठी। 10 बार रांड से कह दिया कि जबान न लड़ाया कर, मुंह चलाई जाती है। तू भली किस घमंड में है? तेरी सरीखी 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंख पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ का यह कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वह भी चुपचाप उसके पीछे चली गई, किंतु तुरंत ही माता की डांट से वह लौट पड़ी। इस घर में प्राय प्रतिदिन ही इस प्रकार होता रहता था। बच्चे खाना खाकर समय से आध घंटे पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी तब उनके पिता रामकिशोर मुकिल से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोले, बच्चे कहाँ गए सब? नथुने फुलाती हुई मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए और कहाँ जाते, कितना समय हो गया, कुछ खबर भी है? घड़ी निकाल कर देखते हुए रामकिशोर बोले, अभी 9:30 ही तो बजे हैं, मुझे कचहरी भी तो जाना है ना। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू से 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुंच गए, तो इतना ही क्या कम किया? तुम उसकी बात कभी झूठ होने दोगे? मैं तो कहती हूँ कि इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलाहिजा है, पर मेरा नहीं। सब सच्चे और मैं झूठी, कह के मुन्नी की माँ जोर से रोने लगी। मैं तो यह नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है। कहते कहते रामकिशोर जी स्नान करने चले गए। वे अपनी स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। किशोरी के साथ वह कितना दुर्व्यवहार करती यह भी उनसे छिपा न था। जरा जरा सी बात पर किशोरी की मार देना और गाली दे देना तो बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेम पूर्ण था। किशोरी उनके पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद निर्दयी विधाता ने बेचारी किशोरी का सौभाग्य सिंदूर पोंछ दिया। उसके मायके में भी कोई नहीं था, वह अभागिन विधवा सर्वथा दया की ही पात्र थी। किंतु जो जो मुन्नी माँ को देखती रामकिशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता, तो किशोरी के साथ उनका द्वेष भाव बढ़ ही जाता। रामकिशोर अपनी इस पत्नी के बहुत दबते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी वह किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोक न सकते थे। सो की सीधी बात तो यह थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कहबे तो वह खोपड़ी के बाल न नुचवा चाहते थे, इसलिए बहुधा वे चुप ही रह जाया करते थे। आज भी जान गए कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को ही भूखी प्यासी रहना पड़ेगा, इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी ने कमरे की तरफ गए और कहते गए कि भूखी न रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। रामकिशोर का यह वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उनके सिर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम, कचहरी जाते जाते उसका लाड़ कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए, मुझसे बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। खाएगी खाना, देखती हूँ क्या खाती है, अपने बाप का हाड। मुन्नी की माँ ने खाना खा चुकने के बाद सब का सब खाना उठाकर कहाइन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 3 कर्ण चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकालकर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली गई। आज रामकिशोर जी कचहरी से कुछ काम न होने के कारण जल्दी लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर गई थी। घर में पत्नी को कहीं न पाकर वे बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आई। आज चंदन जीता होता तब भी क्या इसकी यही दशा रहती। अपनी भीड़ तो रात पर
अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फटकर जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से ही हो सकती थी। बिछोने के नाम से खाट पर कुछ चिथड़े पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वह पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वह तुरंत उठ बैठी। रामकिशोर जी को सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने ज्यों ही धोती खींची। धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। रामकिशोर ने अपनी कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबोई हुई आंखें देखी। उनका हृदय सनह से कातर हो उठा। वे ममता भरे मधुर स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया है बेटी? किशोरी के मुंह से निकल गया, नहीं। फिर वह संभल कर बोली, हाँ खा तो लिया है बाबू। रामकिशोर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया। किशोरी कुछ न बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और वह नाखून से धरती कुरच रही थी। रामकिशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया न? मुझे दुख है कि तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक जरा सी बात न मानी। किशोरी को बड़ी ग्लानि हो रही थी कि वह क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बाबू मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया, झूठ नहीं कहती। रामकिशोर को विश्वास न हुआ। कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले से ही खाली कर दिया था। खाती भी तो क्या। पत्नी की नीचता पर कुपित और बहू के सौजन्य पर रामकिशोर जी पानी पानी हो गए। आज उसके जेब में 40 रुपए थे। उनमें से 10 निकालकर बहू को देते हुए बोले, यह रुपए रखो बेटी, तुम्हें यदि जरूरत पड़े तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की मां ने कोठरी में प्रवेश किया। बीच में ही रुपयों को झपटकर छीन लिया। वह किशोरी के हाथ तक पहुंच भी न पाए थे। गुस्से से तड़पकर बोली, बाप रे, अंधेरा हो गया। कलजुग जो न करवाए थोड़ा ही है। अपने सिर पर चांदी की तो लाज रखते। बेटी बहू के सुनने घर में घुसते तुझे शर्म नहीं आई? तुम्हारे ही सर चढ़ाने से इतनी सर चढ़ी हुई है। मैं जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। बुढ़ापे में भी गड़े कहीं के राम राम, इस बात के बोझ से तो धरती दबी जाती है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उनके पीछे ही रामकिशोर भी चुपचाप चले गए। वे बहुत वरीद तो न थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इन घटनाओं और जवान बेटे की मृत्यु से वे अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके थे। गलानी और अक्षोभ से वे बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रहकर चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वह रो उठे। पीछे से आकर मुनि ने पिता के गले में बाहें डाल दी। पूछा, क्यों रोते हो बाबू? रामकिशोर ने विरक्ति के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुनि ने भोजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोता देखा था। इस समय अब उसके पिता को भी किस्मत के नाम से रोते देखा तो उसने किस्मत विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वह अम्मा की कोई लगती है? मुनि के इस भोले प्रश्न से दुख के समय भी रामकिशोर जी को हंसी आ गई और वे बोले, हाँ वह तुम्हारी माँ की बहन है। मुनि ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वह तुम्हें भी और भोजी को भी रुलाया करती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।